मुजफ्फरपुर बिहार मजदूरों के लिए संघर्षरत रहे महान समाजवादी नेता पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की 13वीं जयंती स्थानीय जॉर्ज स्मृति पार्क में धूमधाम से मनाई गई। सूबे की कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने जॉर्ज फर्नांडिस की आत्मकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को दी गई। इसके बाद नगर भवन में जॉर्ज फर्नांडिस के समक्ष नेताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और इस दौरान ओडिशा में हुई रेल हादसे के मृतकों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। मंत्री जितेंद्र राय ने बताया कि जॉर्ज फर्नांडिस को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस 10 भाषाओं के जानकार थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, कन्नड़, उर्दू, मलयाली, तुलु, कोंकणी और लैटिन भाषाओं के भी अपने सारगर्भित भाषण दिया करते थे। जॉर्ज बम्बई और मुंबई में चौपाटी की बेंच पर हमेशा सोया करते थे और लगातार सोशलिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन आंदोलन के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। फर्नांडिस की शुरुआती छवि एक जबरदस्त विद्रोही की थी। उस वक्त मुखर वक्ता राम मनोहर लोहिया फर्नांडिस की प्रेरणा स्रोत थे। 1950 आते वे टैक्सी ड्राइवर यूनियन के बेताज बादशाह बन गए। कुछ लोग तभी से उन्हें अनधक विद्रोही कहने लगे थे। बम्बई के सैकड़ों हजारों गरीबों के लिए वे एक हीरो थे, मसीहा थे। मुजफ्फरपुर जिले को मिनी मुंबई बनाना चाहते थे और उनके सपने को हमारी सरकार जरूर पूरा करेगी। आज जयंती था जॉर्ज साहब का, क्या कहेंगे मंत्री जी? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये राजकीय समारोह के रूप में पहली बार जॉर्ज साहब की जयंती आज मुजफ्फरपुर में आयोजन हुआ। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो मंगलोर से चलकर और मुजफ्फरपुर और देश के कई कोनों तक अपना विचार, अपना सिद्धांत पहुंचाने के काम और 8 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में गए। तो रेल आंदोलन से लेकर रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठाना, कमज़ोर वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना उनकी पहचान थी और उसके बदौलत ही खास करके मुजफ्फरपुर के लोगों के दिल में बसते थे। और उनका विचार था कि मुजफ्फरपुर बहुत विकसित हो, आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने कई प्रकार का योजना भी यहाँ लाकर देने का काम किया। तो हम लोग तो उनके जयंती में यही संकल्प और अनुसरण करने की बात कहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुरखे हैं उनकी बात को अगर हम समझते हैं और उसको अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो उस काम को करने के लिए हम लोग आज के इस जयंती समारोह में हम लोग संकल्प लिया। जॉर्ज मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बनाना चाहते थे, प्रभारी मंत्री भी है, सपने थे अधूरे ही नहीं। देखिए, यहाँ पर आपको, आप शायद अंदर में नहीं थे, यहाँ पर स्मार्ट सिटी में काम हो ही रहा है। आप घूमिए मुजफ्फरपुर को, और जो 2 तालाब का बात था उसको पर्यटक स्थल साहू पोखर और खुदीराम वाला, तो वो पर्यटक के स्थल के रूप में घोषित हो ही गया। यहाँ पर प्रेक्षागृह बनाने का जल्द जमीन चिन्हित किया जा रहा है, स्टेडियम बनाने के लिए चिन्हित किया ही जा रहा है। तो बहुत सारा काम, जहाँ तक उद्योग की बात है तो हाल के दिनों में बेला में कई उद्योग स्थापित भी हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप समझिए कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और जल्द ही जो भी होगा बेहतर से बेहतर इसके इलाके के लिए।